हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग 146 में इंडियन पैनल कोड में 146 में मेंशन है। राइटिंग क्या होता है, बलवा किसे कहते हैं। द फॉलोइंग एसेंशियल ऑफ राइटिंग क्या होना चाहिए, दैट द एक्यूज पर्सन, जो एक्यूज पर्सन है, बीन कितने लोग होने चाहिए, 5 और मोर इन द नंबर फॉर्म्ड एन एन अनलॉफुल असेंबली। और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली। They were animated by a common object। किसी भी निर्जीव वस्तु के अगेंस्ट कार्य किया जा रहा है, वायलेंस यूज़ किया जा रहा है। दैट फोर्स, और क्या फोर्स यूज़ कहते हैं की जा रही है, दैट फोर्स और वायलेंस वॉज यूज। राइट कहते हैं अनलॉफुल असेंबली कब राइट बन जाता है, जब फोर्स या वायलेंस यूज़ कर ली गई हो तो अनलॉफुल असेंबली जो है तब्दील हो जाती है बलवे में। ये याद रखिएगा, यही इसका मेन पॉइंट है कि अनलॉफुल असेंबली जो है वो जब उसमें वायलेंस और फोर्स यूज़ हो जाएगा तो वो बलवे में तब्दील हो जाएगी। राइट, देखिए डिफरेंस, देखिए अनलॉफुल असेंबली और राइट का डिफरेंस क्या है। 146 जो है तो उसमें क्या है, राइट इज़ अ फोर्स, राइट में क्या है, फोर्स और यूज्ड। अनलॉफुल असेंबली आपने क्रिएट की और उसमें आपने क्या किया, फोर्स और वायलेंस यूज़ कर लिया, तो वो जो है किस में तब्दील हो गई, बलवे में तब्दील हो गई। कोई भी जो अनलॉफुल मेंबर कहते जो थे अनलॉफुल असेंबली के, उसमें से कोई भी एनी ऑफ इट्स मेंबर, एनी ऑफ इट्स मेंबर फुलफिलमेंट क्या था उनका, कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली। द ओनली डिफरेंस है बस, अनलॉफुल असेंबली कब बलवे में तब्दील हो जाती है, जब उसमें फोर्स यूज़ कर लिया जाता है। अनलॉफुल असेंबली एक जीनस है और वो जो राइट है वो स्पीसीज है उसकी। राइट, मीनिंग ऑफ फोर्स और वायलेंस कहाँ है, देखिए जो फोर्स है वो 349 आप भारतीय दंड संहिता 1860 में देखेंगे तो वहाँ डिफाइंड है। और इट इज़ अ लिमिटेड, ये लिमिटेड है, इसकी लिमिट है क्या, ये किसके खिलाफ यूज़ होती है, फोर्स किसके खिलाफ यूज़ होती है, इंडिविजुअल के खिलाफ। लेकिन अगर वहीं आप वायलेंस देखते हैं, जो फोर्स से वाइडर है, इट ऑल्सो यूज फोर्स अगेंस्ट द, ये आप किसके खिलाफ यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के खिलाफ और अदर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। इससे भिन्न भी फोर्स यू कहते हैं, इससे भिन्न भी क्या है, वायलेंस यूज होता है, प्रॉपर्टी से भिन्न वायलेंस यूज होता है। लेकिन जो फोर्स है वो इंडिविजुअल के खिलाफ यूज होती है। कपिल देव सिंह वर्सेस केस था स्टेट, इसमें क्या हुआ था, 5 से 5 अध्यक्ष और 5 से ज़्यादा लोग क्या थे, अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर रहे थे, जिसमें से क्या हुआ कि उसमें से क्या हुआ, 3 पर्सन को जो पकड़े गए, 3 पर्सन को एक्यूट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो क्या वो राइट के लिए लायबिल होंगे, नहीं होंगे। लेकिन अगर ये पता चल गया कि जो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो रही थी उसमें 5 से अधिक थे और ये प्रूव है, और उसमें से क्या होता है कि कुछ एब्सकॉन्ड हो जाते हैं या आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, तो क्या वो पनिशमेंट के लिए लायबिल होंगे, यस पनिशमेंट के लिए लायबिल होंगे। इस केस में ये कहा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। पनिशमेंट क्या है राइटिंग की, अब जो है अगर भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे तो 7 साल की पनिशमेंट हो गई है। 147 में भारतीय दंड संहिता में 2 साल की थी, तो आप भारतीय न्याय संहिता में देख लीजिएगा 7 साल की पनिशमेंट हो चुकी है। और इसका ये ऑफेंस क्या है, राइटिंग कैसा, राइट जो है कैसा ऑफेंस है, बलवा कैसा ऑफेंस है, इसमें कैसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस क्या है, ये जो है कॉग्निजेबल है, मतलब विदाउट मजिस्ट्रेट के, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, बेलेबल है, बेल मिल जाएगी। 436 कौन सा, सीआरपीसी का सेक्शन जो है 436 के तहत कि बेल कैसे मिलेगी, इसमें ये इसमें कहते हैं अगर बेल इसमें जो मिलेगी राइट में, तो 430 सीआरपीसी का प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर जो लॉ है 436 सेक्शन जो है सीआरपीसी का, उसके तहत बेल कैसे ली जाएगी उसमें दिया गया है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और ट्रायल बाय कोई भी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट दे सकता है। 148 देखिए कि राइटिंग में क्या कर रहे हो, आर्म्ड विद डेडली वेपन यूज़ कर रहे हो, मतलब आप वेपन यूज़ कर रहे हो, धारदार चीज़ यूज़ कर रहे हो,
कोई हथियार यूज़ कर रहे हो और आप एक अनलॉफुल असेंबली के क्या हो, मेंबर हो, और आप कोई धारदार चीज़ यूज़ कर रहे हो और या उससे इट लाइकली, और ये पता है कि इससे डेथ हो जाएगी, तो आप कितने साल के लिए लायबिल हो गए? 3 साल के लिए विथ फाइन और बोथ। सेक्शन 152 क्या है? असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसे आप क्या कर रहे हो, उसकी ड्यूटी करने में बाधा डाल रहे हो और क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो राइट कि व्हेन सप्रेसिंग, जब आप राइट कर रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, आप पब्लिक जो सर्वेंट है उसकी ड्यूटी में बाधा डाल रहे हो। आप वो सेक्शन 21 देखिएगा पब्लिक सर्वेंट का। डिटर पर्सन फॉर इंटरफेयरिंग विथ ऑफ द ड्यूटी। जो पब्लिक सर्वेंट है, जो मेंटेन कर रहा है पीस, पब्लिक पीस मेंटेन कर रहा है, उसकी ड्यूटी में आप क्या कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो या असॉल्ट कर रहे हो या थ्रेट कर रहे हो या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कि ताकि वो ये काम ना करें, वो उसकी ड्यूटी से उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो। टू डिस्पेयर एन अनलॉफुल असेंबली, तो आप क्या कर रहे हो, या आप सप्रेस ऑफ राइट कर रहे हो या एफ्रे कर रहे हो या आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो या थ्रेट यूज़ कर रहे हो, यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स या उसका अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप रिग्रियस इम्प्रिजमेंट के लिए 3 साल की सज़ा होगी। 152 जो सेक्शन है वो कैसा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट, बेलेबल है, नॉन कंपेंडेबल है और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट देखेगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देखेगा। अगर आप अब सीआरपीसी में देखोगे, जो कहते हैं अगर 2023 वाला नया एक्ट देखते हो तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ख़त्म कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास देखेगा, राइट। फिर देखिए सेक्शन 153, वैलेंटली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंट टू कॉज राइट। क्या कर रहे हो, वैलेंटली गिव, वैलेंटली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंट टू कॉज, क्या कर रहे हो कि राइट कॉज, वैलेंटली गिवन कहते हैं जानबूझकर, हुएवर मैग्नेटली और वैलेंटली बाय डूइंग, बिना सोचे समझे। मतलब आप क्या कर रहे हो, वैलेंटली का मतलब होता है बगैर सोचे समझे कोई कार्य करना। बाई डूइंग कहते हैं बाई डूइंग एनी एक्ट विच इज़, आपको पता है ये लीगल है। गिव प्रोवोकेशन दे रहे हो एनी पर्सन इंटेंडिंग और नोइंग टू बी लाइकली सच प्रोवोकेशन, आपको पता है इससे क्या होगा, और ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग कमिट कर रहे हो, तो इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग कमिटेड हो जाता है शैल बी पनिश, तो आप कितने साल के लिए पनिश होगे, 1 ईयर और विथ फाइन। अगर उसका अटेम्प्ट नहीं हुआ, अगर मान लीजिए राइट नहीं हुआ है तो 6 मंथ के लिए पनिश होगे। 154 ऑफ द इंडियन पैनल कोड जो है लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड, जो जिस मान लीजिए आपके पास, आप उस लैंड के ओनर हो या ऑक्यूपायर हो या आप उस लैंड में इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ पे बलवा करवा रहे हो, राइट करवा रहे हो, तो आप उसके लिए लायबिल होंगे। वो 3 पर्सन कौन है जो लायबिल होंगे, जो अपनी ज़मीन पे बलवा करवा रहे हैं, लैंडलॉर्ड या ऑक्यूपायर या पर्सन हु हैव इंटरेस्ट, जिसका उसमें इंटरेस्ट है, तो वो लायबिल हो जाएंगे। अगर सेक्शन 54 ऑफ द आईपीसी देखो, अगर सेक्शन 45 ऑफ द आईपीसी सीआरपीसी देखोगे 1973 का, उसमें ये कहा गया अंडर दिस सेक्शन अगर कोई भी व्यक्ति जो उस पर इंटरेस्ट रखता है या ऑक्यूपायर या लैंडलॉर्ड है, तो वो पनिशेबल होगा। कितने फाइन के लिए, 1000 के लिए। ये इसमें दिया गया है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपने लैंड पे बलवा ना करने दे। अगर वो ऐसा करता है तो देन ही इज लायबल फॉर दैट। 155 है सेक्शन लायबिलिटी ऑफ द पर्सन ऑफ कहते फॉर बेनिफिट इन द राइटिंग इज कमिटेड। मतलब जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए, आप किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए राइट कर रहे हो, देन यू आर लायबल फॉर दैट, तो आप लायबल हो गए उसके लिए। 155 कहता है दिस सेक्शन इज ओनली, दिस सेक्शन इज ओनली टू द राइटिंग। इसमेन अनलॉफुल असेंबली नहीं है, ये सेक्शन खाली राइटिंग के कहते बारे में, बलवे के बारे में 155 बात कर रहा है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली के बारे में नहीं बात कर रहा है। तो यही ध्यान में रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एंड टेक केयर।